पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। केवल आप भगवान का स्मरण करते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं। और भगवान का नाम भी आपको कब पवित्र कर सकता है? हमारे यहाँ एक पूजा की पद्धति है, तो पूजा की पद्धति में क्या है कि जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो भगवान का नाम हमें कब पवित्र करता है? उससे पहले। जैसे हम मतदान करने जाते हैं तो हमें हमारे पास जो है पहचान पत्र होना चाहिए, वैसे ही जब हमें भगवान का नाम भी तब पवित्र करता है जब हम पहले पंचगव्य का प्राशन करते हैं। और हम जब पंचगव्य का प्राशन करते हैं तभी भगवान का नाम भी हमें पवित्र कर सकता है। और गाय के विषय में बात होगी, गौ माता राष्ट्र माता बननी चाहिए, गौ हत्या देश से बंद होनी चाहिए। तो ब्रह्मा खंड के 16वें अध्याय के 51वां मंत्र कहता है कि पापेना जायते व्याधि पापेना जायते जरः पापेना जायते दैन्यम दुख शोको भयंकर। पापेना जायते व्याधि, पाप से क्या होती है? व्याधियां उत्पन्न होती हैं। और धरती का सबसे बड़ा पाप क्या है बंधुओं? इस समय गौ हत्या का पाप जो है धरती पर लगा है, ये धरती का सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है कि गौ हत्यम ब्रह्म हत्यम च स्त्री हत्यम च करोति यः मित्र हत्यम भ्रूण हत्यम महापापे च भारत है। भारत में जो है गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है। और धरती पर जितने भी आज हमें इतनी पूजा हो गए हैं, पाठ हो गए हैं, यज्ञ अनुष्ठान हो गए हैं, पर उसका पूर्ण फल क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो है 6 महीने तक उत्तरकाशी में जो है एक यज्ञ किया, लक्ष्य चंडी महायज्ञ। और उसके बाद उन्होंने जो है 1 साल तक, जिनको 1 मिनट का समय नहीं है, उन्होंने 1 साल तक गाय माता के पीछे जाकर के गाय माता का जो है गौचारण किया। और उन्होंने क्या बताया हमें कि सारे वेदों में पुराणों में सबका निचोड़ ये है कि जब गौ हत्या देश से बंद होगी, गौ माता राष्ट्र पद पर प्रतिष्ठित होगी, तब सारे यज्ञों का, सारी पूजा का, सारे पाठ का फल हमें प्राप्त होगा। तो बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो गौ हत्यम ब्रह्म हत्यम च स्त्री हत्यम करोति या मित्र हत्यम भ्रूण हत्यम महापापे च भारते। पहले भ्रूण हत्याएं होती थी, आजकल जो है विवाह के लिए कन्या मिलनी मुश्किल हो गई। जब बेटे हैं, लड़के हैं, तो लड़कियों की जो है कमी हो गई है। क्यों? क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले भ्रूण हत्या देश में होती थी, और उसलिए जो है आज बेटियों की कमी हो गई है। स्त्रियों पर अत्याचार होता था तो उसके लिए कानून बना, भ्रूण हत्या होता था उसके लिए कानून बना, पर गौ हत्या, गौ माता का जब रक्त जो है धरती पर गिरता है तो धरती माँ जो है रोती है बंधु। धरती क्या है? धरती गाय है, सीधी सी बात है। गुरु जी कहते हैं कि धरती माता क्या है? गौ माता है। और जब देश में जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनेगी, तब तक जो है हमें पूजा पाठ यज्ञ का फल जो है प्राप्त नहीं हो है। तो इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो है एक बहुत बढ़िया कथा आई है। 40वें अध्याय में 4 खंड हैं। तो पहले खंड की बात तो मैंने आपकी बता दी, पर दूसरा जो खंड है शक्ति खंड, उसमें जो है माँ भगवती श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आए। और वृंदावन में जब गोपियों के साथ में आए तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण और जो है राधा हास परिहास में छिप गए। और जब छिप गए बंधुओं, तो माँ राधा को जो है दूध पीने की इच्छा हुई, तो उन्होंने जो है अपने वाम भाग से, शरीर के वाम भाग पे सुरभि माता, गाय सुरभि जो गौ नाम की माता है, गाय माता है, सुरभि नाम की गाय को उन्होंने उत्पन्न किया। और तब जो है उसका दुग्ध पान किया, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी उसका दुग्ध पान किया। और जब गौ माता प्रसन्न हुई तो उसके जो है रोम से जो है हजारों गाय, हजारों बछड़े जो है उत्पन्न हुए। और तब जो है भगवान ने इस धरती पर सबसे पहले पूजा भगवान ने की इस गौ माता की। क्या पूजा चकार भगवान सुरभ्याम पुरा मुने ततो बभूव तत्पूजा त्रिशुलोकेषु दुर्लभः। पूजा चकार भगवान, ये पूजा हम लोगों ने प्रारंभ नहीं की, गौ माता हम लोगों की नहीं बल्कि देवताओं की भी पूजनीय है। और इसको जो है
त्रिषु लोकेषु दुर्लभः, जो गौ माता की पूजा है तीनों लोकों में दुर्लभ है। और सबसे पहले भगवान ने जो है गौ माता की पूजा की और गौ माता का महत्व बताया। अब केवल गौ माता की पूजा केवल इतना कह दे कोई, ओम सुरभ्ये नमः इति मंत्र तस्या षडाक्षर सिद्धो लक्ष्य जपे नेवा भक्तानां कल्पपादपः। केवल ओम सुरभ्ये नमः इस मंत्र का जो है कोई जप कर ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि गाय माता क्या है, कल्प वृक्ष है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण बता रहा है। जैसे भागवत को हम सब लोग कल्प वृक्ष कहते हैं, वैसे गाय माता क्या है, कल्प वृक्ष है। और इसका प्रमाण जो है व्यास जी दे रहे हैं कि कल्प वृक्षे स्वरूपाय प्रदात्रे सर्व संपदां श्रीदाय धनदाय च वृद्धिदाय नमो नमः। हम सब भागवत के वक्ता बैठे हुए हैं और सब लोग कहते हैं भागवत जो है कल्प वृक्ष है, परंतु यहां जो है बंधु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कल्प वृक्ष क्या है, बोलो गाय। और गाय की जब पूजा होगी तो सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव को समय कहाँ था, पर उन्होंने इसीलिए जो है वह इस तत्व को समझे और उन्होंने पूरे देश में इसकी आवाज उठाई। और शास्त्र कहते हैं कि मातु पितु गुरु हरि की वाणी, मातु पितु गुरु हरि की वाणी, बिना विचार किए शुभ जाने। बिना विचार किए, जब गुरुदेव का आदेश हो, माता पिता का आदेश हो और भगवान का आदेश हो तो काम जो है उस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए जो गौ माता प्रतिष्ठा का जो संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है वह हम सबको जो है, जब कार्तिक का महीना आएगा, गोप अष्टमी आएगी, सब लोग कह रहे हैं कि गौ माता के लिए एक दिन बनना चाहिए। पर यह दिन तो भगवान ने पहले ही निश्चित कर दिया था। कार्तिक के महीने भगवान की मैया कन्हैया ने जो है गौ माता का पूजन किया था और तब भगवान उस दिन गोपाल बन गए थे। ऐसे उस द्वापर युग में जो है भगवान कन्हैया गोपाल बन के आए और तब उन्होंने गौ माता को प्रतिष्ठित किया। और इस समय धरती पर जो है इस कलयुग में हमारे पूज्य गुरुदेव साक्षात जो है गोपाल बन के आए हैं और वो गौ माता को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो बंधु, हम सब का दायित्व है कि हम जो है गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए काम करना हमको, हमारा जो है अत्यावश्यक है। जब हजारों लाखों करोड़ों हाथ जोड़ेंगे तब ही देश की सरकारें मानेंगी और तभी जो है गौ माता को सम्मान मिलेगा। आज से हमारे पूज्य गुरुदेव ने समय का लिख दिया है कि समय हो गया है, परंतु आज से कुछ साल पहले जब मैं गांव में, हम बचपन में रहते थे, तो हमारे गांव में उस समय विद्यालय कम होते थे, लोग पढ़े लिखे बहुत कम दिखाई देते थे। हमारे गुरुजी बगल में बैठे हैं, वो सब जानते हैं पुराने जमाने में जो है कितनी विकट परिस्थितियां थी। पर उस समय भले ही विद्यालय कम थे, शिक्षाएं कम थी, पर हमारे पूर्वजों ने एक तत्व को पकड़ लिया था कि प्रत्येक घर के आंगन में गौ माता रंबाती थी। गौ माता के चलने से वो घर पवित्र होता था और गौ माता की धूल जब मस्तक पर लगती थी तो हम सब पवित्र होते थे। तो हमारे पूर्वजों ने तत्व पकड़ा था, क्या, बोलो, गावो विश्वस्य माता। गाय क्या है, विश्व की माँ है। और वही हमारे पूर्वजों के पास थी, जिसका आज जो हम लोग जो है गौ पूजा भूल गए हैं। तो हम सब लोगों को जो है गाय माता राष्ट्र माता बने, ये पूज्य गुरुदेव का संकल्प नहीं बल्कि हम सब का संकल्प है। और हम सब का संकल्प नहीं बल्कि कन्हैया का संकल्प है। कन्हैया की कथा तो हम सब लोग सुनाते हैं, पर कन्हैया ने जिसकी पूजा की थी उसकी बात हम नहीं बताते हैं। बोलो गौ माता की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की जय, बद्र विशाल भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। पूज्य रजनीश शास्त्री जी महाराज ने ब्रह्म वैवर्त पुराण का सारांश कहते हुए कहा है कि गौ माता भगवान श्री कृष्ण के संकल्प मात्र से ही प्रादुर्भूत हुई है, उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है। और गौ हत्या सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा पाप है। और गौ माता कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे मिल जाएगा। तो आचार्य विद्वान रजनीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके साथ ही यदि आप लोगों का विश्राम हो गया है तो कल, अच्छा आप तो नारद पुराण पर हमारे आचार्य राधेश्याम नौटियाल जी, उसे समय हो गया है पर कम शब्दों में अपना नारद पुराण को प्रकट करेंगे और उसके बाद विश्राम होगा, क्योंकि आज 1 घंटा हम पहले ही लेट हो गए हैं। इसलिए प्रभात शास्त्री जी कल बोलेंगे, कल से आपका पहला नंबर होगा। और आज क्योंकि विलम्ब हो गया है, विश्राम का समय भी चाहिए, फलाहार भी चाहिए, तो ठीक 12 बजे तक हमने रखा हुआ था, लेकिन आज विलम्ब किन्हीं कारणों से विलम्ब हो गया। और कल से ठीक 9 से 10 बजे तक हमारी देव डोलियों का एक साथ पूजन होगा, बड़ा आनंद आएगा, सारा गूंजेगा मंडप। आइए विद्वान आचार्य राधेश्याम नौटियाल जी का बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। नारद पुराण।